सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड में हम लोग चल रहे हैं। दोहा संख्या कोई बता दे क्या था? 95 95 95। तो दोहा संख्या 95 यानी 95 पर हम लोग थे। जो इस प्रकार सोरठा है वहां पर, पन्नगारी असनीति श्रुति सम्मत सज्जन कहीं, अति नीच हुसन प्रीत करिय जान निज परम हित। जिस किसी से अपना परम हित सधता हो, ऐसे व्यक्ति कि हम उच्चता नीचता श्रेष्ठता नहीं देखते हैं, हमें वो प्यारा लगने लगता है। हम सभी को गृहणियां ज्यादातर बैठी हुई हैं, अपनी काम वाली जो हेल्प आती है घर में वो बहुत प्रिय लगती है। कोई भी सखी सहेली आए, उससे बढ़ के अगर 10 दिन बाद हमारी वो सहायिका आती है तो हमें बहुत प्रिय लगती है। एक छोटा सा उदाहरण है उसको समझने के लिए। पाट कीटते होई तेहिते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। इस सोरठे का भी हम लोग कल अध्ययन बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट करते हैं कि स्वार्थ की परिभाषा, जो स्वार्थ की सच्ची परिभाषा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। स्वार्थ और परमार्थ दो चीजें संसार में प्राप्त करने के लिए मनुष्य आता है, पर स्वार्थ के गलत दिशा में चला जाता है और परमार्थ छूट जाता है। तो स्वार्थ का वास्तविक अर्थ क्या है, अपना अर्थ, वास्तविक स्व का अर्थ क्या है, उसको बताने के लिए बहुत सुंदर चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ बस यही है कि मन कर्म और वचन से राम के चरणों में नेह हो, राम के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। यही जीव का सच्चा स्वार्थ है। और इसके पहले वो कह ही चुके हैं कि जिससे अपना स्वार्थ सधता है, ये दुनिया की रीति है कि वो उसे प्यारा लगता ही है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, वही शरीर पवित्र है। देखिए, अब ये कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, जिसको एक पवित्र पक्षी नहीं माना जाता है, उसको मैला कुचैला खाता है, वो मरे हुए जीव खाता है, ये खाता है, वो खाता है, तो इसलिए उसको कोई पालता वालता भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि तो हमें मुक्त होना है, श्रेष्ठता के भाव से मुक्त होना है। अपने जो शरीर का जो सौंदर्य दिखता है, और जो हम मलमल के नहा के और भजन कीर्तन करके मन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, वहां पर वास्तविक सौंदर्य और वास्तविक पवित्रता है क्या, ये बता रहे हैं। हम लोग बहुत जल्दी घृणा करने लगते हैं, बहुत सारी चीजों से घृणा करने लगते हैं, तो ये सब छूटे हमारे मन से, उसको बताने के लिए ये चौपाई है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर सुंदर और पवित्र है, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जिस तन को पा करके रघुवीर का भजन किया जाए, रघुवीर को भजा जाए, याद किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। अब ब्रह्मा जी ने जब इस संसार की सृष्टि करी है, तो सोचिए उनका स्वयं का जो संरचना होगी वो किस कदर परफेक्ट होगी। तो कह रहे हैं कि अगर विधाता के समान भी देह हो, लेकिन वो भाव राम से विमुख हो, राम विमुख लहि विधि सम देहि। विधाता ब्रह्मा जी के समान देह प्राप्त करके भी राम से विमुखता यदि प्राप्त हो जाए, तो कवि और विद्वान ऐसे शरीर की प्रशंसा नहीं करते, ऐसे जीव की प्रशंसा नहीं करते। यहाँ तन की बात हो रही है, देह की बात हो रही है। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। कह रहे हैं, हे स्वामी, मुझे इसी देह में राम की भक्ति अंकुरित हुई। जामी, जमुना कहते हैं ना, एक होता है दही का जमुना, और अवध क्षेत्र में जब अंकुर फूटता है तो उसको कहते हैं दाना, जामी आए, तो वो जमुना यानी अंकुरण। तो राम की भक्ति इस तन में मेरे भीतर जमी यानी अंकुरित हुई,
ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, इसलिए मुझे ये देह ही बहुत प्रिय हो गई। मुझे देह से लगाव नहीं है, मुझे देह की कामना नहीं है, मुझे सुंदर स्वस्थ शरीर की कामना नहीं है। मुझे उस देह में जो राम की भक्ति उपज गई, मुझे सिर्फ उसी का लाभ समझ में आ रहा है, बस वही वही दिखाई पड़ रही है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। यद्यपि मुझे अपने प्राण त्यागने की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं जब इच्छा करूंगा तभी मरूंगा, अपना तन तभी त्यागूंगा, फिर भी मैं इसी तन को धारण किए हुए हूं, क्योंकि तन भजन के लिए आवश्यक है। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। वेद ये वर्णित करते हैं, वेदों में ऐसा वर्णन किया गया है कि तन के बिना भजन संभव नहीं है। तो मैं ये तन क्यों नहीं त्यागता हूं कि इसी में मैंने राम की भक्ति को पाया। अब आगे उनकी शंका क्या है कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख शुभ सुख कबहु न सोवा। मैंने इस तन से पहले जितने तन पाए थे, वहां पे मोह ने मुझे बहुत भटकाया था, बार बार मेरी दुर्गति करी थी, और राम से विमुख होने के कारण मैं कभी सुख से सो भी नहीं पाता। और सुख तो जाने दीजिए, दुनिया के सारे सुख एक तरफ और चैन की नींद एक तरफ। सब कुछ आपके पास हो पर चैन की नींद ना हो तो कुछ नहीं अच्छा लगता। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्मेहु जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमा। कहते हैं कि मैंने अनेक जन्म लिए और उन अनेकों जन्म में बारंबार अनेक कर्म किए। किस किस प्रकार के कर्म मैंने अपने हर पूर्व जन्म में नहीं किए, चाहे वो योग थे, जप थे, तप थे, यज्ञ थे, दान थे, सब तरह के कर्म मैंने अपने पूर्व योनियों में जा जाकर किए। और ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में मैंने जन्म न पाया, मैंने शरीर न पाया हो। मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमा। हे पक्षीराज, मैं बार बार इस आवागमन जीव के जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करता रहा, और बार बार हर योनि में जन्म मैंने पाया, और हर योनि में, हर जन्म में, हर शरीर में मैंने जितने भी कर्म बताए गए हैं, अच्छे कर्म, सत्कर्म, वो सब कर करके देखे। देख्यूं कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि के नाई। मैंने सब, हे गोस्वामी, हे इंद्रियों को जीतते हुए स्वामी, मैंने सब तरह के कर्म करके देख लिए, लेकिन अभी के जैसा सुख, जो ये कौवे के शरीर में ये राम कथा को कहने का जो सुख मुझे मिल रहा है, ऐसा सुख तो मुझे कभी मिला ही नहीं था। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। शंकर जी के प्रसाद के कारण, उनके वरदान के कारण मुझे हर जन्म की स्मृति बनी हुई है, और हर जन्म में मोह मुझे घेरता नहीं है, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, मुझे बहुत सारे जन्मों की स्मृति बनी हुई है। शिव प्रसाद के कारण मेरी बुद्धि मोह से कभी भी घिरती नहीं है, मोह से कभी व्याप्त नहीं होती है। प्रथम जन्म के चरितब कहूं सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। अब मैं आपसे अपने पहले जन्म की बात कहता हूँ। हे बिहगेश, पक्षियों के स्वामी गरुण जी, हे पक्षियों के स्वामी, मैं अब आपसे अपने प्रथम जन्म के चरित को बताने जा रहा हूँ। सुनि प्रभु पद रति उपजई, जिसको मेरे जन्म का चरित अब आप सुनने जा रहे हैं, और उसको सुन करके भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, और जाते मिटहि कलेश, और उसको सुनने मात्र से सब तरह के क्लेश मिट जाएंगे।
पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। पूर्व में इतने कल्प हो गए, अभी तक हम लोगों ने आपसे करीब 14 कल्पों की बात करी कि 14 कल्प अभी तक इस सृष्टि रचना के जो ये वाले ब्रह्मा जी रच रहे हैं 14 कल्प हो चुके हैं। तो पूर्व काल में एक कल्प हुआ जिसमें कलयुग का समय चल रहा था, और कलयुग जो सब जिसकी जड़ जिसके मूल में केवल और केवल मल दोष विकार ही व्याप्त रहते हैं। नर अरु नारी अधर्मरत, उस कलयुग में उस कलयुग में सभी स्त्री और पुरुष अधर्म में लगे रहते थे। सकल निगम प्रतिकूल, और वेदों में बताए हुए मार्ग की उल्टी दिशा में ही चलते थे। सभी के सभी, एक आधा नहीं, सबके सब। तो ये हमारा जो 28वां कलयुग चल रहा है, इसके पहले 27 बार इस तरह का समय आ चुका है, और वहां पर ये सब कुछ इसी तरह से धर्म के प्रतिकूल सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर एक शंका आती है, उस शंका में मत फंसिएगा। ये जब आप ये प्रसंग आगे सुनते जाएंगे तो बार बार आपको ये लगेगा कि ये प्रथम जन्म की कथा भी सुना रहे हैं, और ये कहते हैं कि कल्पों के अंत में भी मेरा अंत नहीं हुआ, मैं तो यही इसी शरीर में चला आ रहा हूं। तो फिर जब कल्पों में अंत नहीं हुआ तो कौन से कल्प में ये कौन से जन्म की कथा सुना रहे हैं? तो ये काल में फंसे होने हुए जीव की काल से परे होने की कथा है। इस सिद्धांत को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस प्रकार ईश्वर काल से परे है, उसी प्रकार से जो ईश्वर का चैतन्य स्वरूप जीवात्मा बनकर इस संसार में आता है, वो भी काल से परे ही होता है। वो भ्रम में पड़ करके काल के सीमा में प्रवेश करते ही काल के बंधन में अपने आप को बंधा हुआ जकड़ा हुआ जानने लगता है, मानने लगता है। और इसी बंधन को तोड़ के इस काल से परे हो जाना ही ईश्वर की अनुभूति होती है। वो इस जन्म में हो, किसी जन्म में हो, इस क्षण में हो, किसी क्षण में हो। तो यदि ईश्वर काल से परे है तो ईश्वर की चेतना भी काल से परे है, उस चेतना से चैतन्य हुआ जीव भी काल से परे है, और भगवान की भक्ति काल से परे है, और भगवान का भक्त काल से परे है। तो इस सिद्धांत को मन में बैठा करके आप लोग भ्रम में मत फंसिएगा। कही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में मैं अयोध्या नगरी में, कौशलपुर नगरी में शूद्र का शरीर पा करके जन्मा। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं जन्म लिया अयोध्या में। अब देखिए, आप लोग कॉलम बना लीजिएगा, जो लोग नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं कॉलम बना लीजिएगा, वहां पर शंकर और राम लिख लीजिएगा, और अयोध्या और कैलाश या काशी लिख लीजिएगा। और एक आर्टिकल है मेरा, वो हम आप लोगों को भेज देंगे, उससे इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा कि रामत्व और शिवत्व के पूर्ण चक्र का ये कथा बताई जा रही है। रामत्व और शिवत्व में घूमते रहना, यही प्राणी का चक्र है। इस चक्र में हम मनुष्यत्व में फंस जाते हैं। हमें मनुष्यत्व में ना फंस करके या तो रामत्व को प्राप्त करके शिवत्व की ओर, और शिवत्व को प्राप्त करके रामत्व की ओर, ये सगुण और निर्गुण का भी चक्र है। यही चक्र सबसे परम चक्र है। चक्र तो चलेगा, भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र चल रहा है, चक्र तो चलेगा, हम माने या ना माने, और हम उस चक्र में हैं, वहां हम वही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं। और दूसरे जो यहाँ पर जातिगत जो शब्द आएंगे, उनको कृपया करके आप वर्णगत उनको समझिएगा। वर्ण का पहले भी हम अर्थ बता चुके हैं कि वर्ण करना, हम वर्ण करते हैं कि हम किस कर्म को चुन करके अपना जीवन यापन करेंगे, वही हमारा वर्ण निर्धारित होता है। तो कह रहे हैं, तही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। अब शूद्र का वर्ण क्या है, वो क्या चुनता है? शिव सेवक मन क्रम अनुपाई, सेवा। शूद्र का कर्म है सेवा। तो अगले ही चौपाई में वो बता दे रहे हैं कि शिव सेवक मन क्रम और वाणी, मैं मन कर्म और वाणी से शंकर की सेवा मैंने चुनी।
शंकर का दास होना मैंने चुना और कहाँ रह रहा हूं? अयोध्या में। तो अगर काल और सृष्टि की दृष्टि से देखें तो आप अयोध्या में रहते हुए शिवत्व की ओर चल रहे हैं। शिवत्व मिलता है जब आप काशी होते हुए कैलाश में पहुंचते हैं। ये बहुत दुरूह क्रम है, थोड़ा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यही भ्रम है, यही भ्रम में डाल रहा है जीव को। तो इसको धीरे धीरे शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आन देव निंदक अभिमानी, और मैं अन्य सभी देवताओं की निंदा करता था और अपनी भक्ति, अपने दासत्व भाव के कारण अभिमान में रहता था। तो ये गुण किसका दिख रहा है आप लोगों को? हल्का फुल्का रावण का, कि वो शिव भक्त था और शिव भक्ति के कारण अभिमानी था, दम्भी था। तो अयोध्या का गुण क्या है? कोई द्वंद्व ना हो, कोई युद्ध ना हो। और मैं अयोध्या में पैदा होते हुए भी दो के भाव में पड़ गया कि शिव का भक्त हो गया और अन्य लोगों का विरोधी हो गया। तो एकत्व के भाव से ये विलगाव, जो अलगाव का भाव में पड़ गया, यही जो है जीव को चक्र में फंसा देता है, बंधन में डाल देता है। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। अब अगर आप देखें तो छोटे मोटे रावण की यहाँ पर व्याख्या हो रही है। तो थोड़े थोड़े रावण जो हम सब हैं अपने अपने भीतर, ये उसी की व्याख्या हो रही है जीव के रूप में, कि मैं धन के मद में मतवाला था और परम वाचाल था, क्योंकि भक्त हूं। ज्ञान भी आ गया, भक्त होने का अभिमान तो ज्ञान से ही आता है। ज्ञान अपने साथ मान ले आता है तो धरा का धरा रह जाता है, लेकिन वही आपका सर्वनाश कर देता है। तो धन के मध्य में मतवाला था, परम वाचाल था, उग्र बुद्धि थी और हृदय में विशाल दंभ को लिए फिरता था। यद्यपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब। यद्यपि मैं राम की राजधानी में निवास कर रहा था, लेकिन तब भी उसकी महिमा को नहीं जानता था। तो जो अभी हमने बात कही कि अयोध्या का अर्थ क्या है, आपका ही ये शरीर है और आप ही शरीर रूपी अयोध्या में निवास कर रहे हैं, पर आपका भाव तो ऐसा है कि आप लंका के वासी बने हुए हैं, क्योंकि आपके भीतर मान भी है, दंभ भी है, वाचाल भी है, मतलब बड़बोले भी हैं, हर समय बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं, अपना गुणगान बखान करते रहते हैं। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा, कौनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि। लेकिन अब मैं जो ये वर्तमान में आपको बता रहा हूं ये कथा, तो अब मैं जान गया हूं कि निगम आगम और पुराणों ने जिस प्रकार गा गा के बताया है अवध का प्रभाव, वो वास्तव में है क्या, कि किसी भी जन्म में यदि अवध में जन्म लेने को और बसने को मिल जाए तो वह जीव की पूर्णता, उस जन्म की सार्थकता राम की भक्ति ही होती है। राम की भक्ति क्या? किसी से विरोध नहीं, किसी का मान अपमान नहीं करना, सबको सम्मान से देखना। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पाए। और अयोध्या में रहते हुए भी अवध का प्रभाव प्राणी तभी जान पाता है जब उसके हृदय में धनुष बाण धारण किए हुए राम बसते। जैसे आज की अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बसे हुए हैं, सिर्फ उनके ही हृदय में धनुपानी राम बसे हुए, इसलिए आज तक उनको अयोध्या से कोई हटा नहीं पाया। ऐसी इतिहास की कथाएं हैं कि मंदिर तो कई बार टूटा, मंदिर पे तो कई बार शत्रुओं ने आक्रमण किया, पर हनुमानगढ़ी की एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाए। तो आप अपने हृदय में जब इस प्रकार धनुष को हाथ में धारण किए हुए, कौन सा धनुष? ये विकारों को नाश करने का धनुष। जिन विकार रूपी राक्षसों को, निशाचरों को राम ने हाथ में धनुष दे करके जिनकी समाप्ति की है। तो कहते हैं अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। पानी जो शब्द है वो पानी का अवधि या तद्भव रूप है। पानी माने हाथ। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। लेकिन वो जो कलयुग की मैं आपको जिस काल की बात कर रहा हूँ, वो हे उर्गारी, हे गरुड़ जी, वो बहुत कठिन था। हम लोगों को तो अपना ही कलयुग लगता है कि बड़ा
कठिन वक्त आ गया है। अब काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि उस समय बड़ा कठिन काल था और सभी स्त्री पुरुषों का जो पारायण था वो केवल और केवल पाप कर्मों में रत होना था। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। अब आप ये सुनते चलिए और अपने जो हमारा कलयुग है इसकी आप मन में सोच और तुलना करते चलिए कि कलयुग के मल ने सभी धर्मों को ग्रस्त लिया था और जितने सदग्रंथ थे वो सब लुप्त हो गए थे। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। और अनेक प्रकार के दम्भी व्यक्तियों ने अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने ज्ञान के आधार पे अनेक पंथ चला दिए थे। तरह तरह के पंथ चल रहे थे। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरिजान ज्ञान निधि कहाहू कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वशीभूत इस कदर हो गए थे और लोभ में इस कदर फंस गए थे कि शुभ कर्म गायब हो गए थे। सुन हरिजान ज्ञान निधि, हे ज्ञान के निधि, आपको हरि का जन जान करके मैं आपसे कुछ कलयुग के धर्म बताता हूँ, यानी पहचान बताता हूँ, चिन्ह बताता हूँ कि क्या क्या चीजें कलयुग में धर्म का रूप ले लेंगी, धर्म कहलाएंगी। वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ना तो कोई वर्णाश्रम धर्म का वहां पर पालन हो रहा है, ना कोई अपनाया जा रहा है और ना ही चारों आश्रम को निभाया जा रहा है। सभी लोग वेदों के बताई हुई बातों के विरोधी हो गए हैं। श्रुत विरोध सत रत सब नर नारी। सभी स्त्री पुरुष वेदों की श्रुतियों के विरोध में ही लगे हुए हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने वाले हो गए हैं और राजा प्रजा को खाने वाले हो गए हैं, प्रजा का शोषण करने वाले हो गए हैं। कोई भी वेदों में बताए हुए नियम कायदों अनुशासन का पालन नहीं करता है, मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजा। जिसको जो भाता है उसी मार्ग पर वो चलता है और उसे ही अपना पथ उचित पथ मानता है और वही विद्वान कहलाता है जिसको गाल बजाना आता है, जिसको बक 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 करके प्रभावशाली भाषण देना आता है, वही विद्वान माना जाता है। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कहूं संत कहा सब कोई। जो जितना मिथ्या का आडंबर फैलाने में चतुर है, होशियार है, निपुण है और दंभ से भरा हुआ है, ऐसा ऐसे ही लोग कलयुग में संत की श्रेणी में आते हैं। उन्हीं को सब संत कहने लगते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो अपनी चतुराई से अपनी चालाकी से दूसरे का धन हर लेने में निपुण है, होशियार है, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। सोई सयान जो पर धनहारी, दूसरे के धन को छीन लेने वाला ही सयाना माना जाता है। और जो कर दंभ, जिसके पास जितना दंभ है, आदमी धन छीन छीन के दूसरे का हड़प हड़प के बड़ा आदमी बनता जा रहा है, अमीर बनता जा रहा है और उसका घमंड उसके साथ बढ़ता जा रहा है और सारा संसार उसकी आगे पीछे डोल रहा है उसको प्रसन्न करने के चक्कर में। तो वही बहुत आचारी व्यक्ति, अच्छे आचरण वाला माना जाता है, अर्थात सब उसका ही आचरण फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जो कह झूठ मस्करी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जितना अधिक झूठ बोलने में निपुण है, जितनी मस्करी यानी जितना मनोरंजन कर सकता है किसी का। मस्करी का एम क्या होता है? दूसरे को आनंद विनोद मनोरंजन करना। तो जो जितना झूठ बोलने में निपुण है और जितनी अधिक मस्करी जानता है, कलयुग में वही गुणवंत कहलाता है। उसी का बखान होता है कि भाई बड़े गुणी है, उसी का चर्चा चारों तरफ। टीवी खोल लीजिए, सोशल मीडिया खोल लीजिए, ये नाच गाने वाले जितने भी हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं, इन्हीं से भरा पड़ा रहता है। सब इन्हीं को देखना सुनना चाहते हैं। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो अपने आचरण को छोड़ देता है, जो सदा सत आचरण को छोड़ देता है और वेद के बताए हुए मार्ग को भी त्याग देता है, वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी कहलाता है। जाके नख अरु जटा विशाला, ये तो आचरण से उन्होंने बता दिया कि किस तरह के आचरण को करने वाले लोग ज्ञानी वैरागी संत
और सदाचारी कहलाएंगे। अब रूप ऊपर से भी पहचान लीजिए, क्योंकि भाव कैसे किसी के अंदर का देखेंगे, जब उसकी संगत करेंगे तब भाव देखेंगे। जाके न कर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में वही प्रसिद्ध तपस्वी कहलाएगा, माना जाएगा, जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी जटाएं रख लेंगे। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाहि, तै जोगी तै सिद्ध नर, पूज्य कल जुग माहि। जो अशुभ वेश धारण कर लेगा, क्या शंकर भगवान जो अशुभ वेश धारण करते हैं वो शुभ हो जाता है। ये बालकांड में पूरा वर्णन है इसका, कि शंकर अशुभता को भी शुभता प्रदान करते हैं। उसके पीछे केवल और केवल एक सिद्धांत है कि वो पूर्ण वैरागी भाव में, पर खाली दिखावे के लिए अशुभ वेश धारण कर लेना, शंकर भगवान की तरह बन जाना। चिलम पी पी के लोग शंकर भगवान का चित्र बनाते हैं, बड़े वो पाते हैं, तारीफें होती हैं उनकी दुनिया भर में, पर वो उसके भीतर का जो उनका वैरागी भाव है, जो उनका संसार में रहते हुए भी जो निर्लिप्तता का भाव है, वो कोई भी उसको नहीं समझ पाता है। तो कहते हैं अशुभ वेश और अशुभ आभूषण को धर लेते हैं, और भक्षण करने योग और भक्षण न करने योग्य सभी कुछ खा जाते हैं, बच्चा बच्च खाते रहते हैं। वही इस कलयुग में योगी और सिद्ध और पूजनीय व्यक्ति का दर्जा पाते हैं। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेई, मन क्रम बचन लबार तेई बक्ता कलकाल। जिनका आचरण दूसरों का बुरा करने वाला है, अपकारी है, जो अपने आचरण से दूसरे का सब कुछ छीन लेने वाले हैं, दूसरे को कष्ट देने वाले हैं, दूसरे को का शोषण करने वाले हैं, उनको ही बड़ा बड़ा गौरव प्राप्त होता है, उनको बड़ी मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। और जो मन से, कर्म से और वचन से लबेड़े होते हैं, बक 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 करते हैं, झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उन्हीं को कलयुग में बहुत बड़ा वक्ता माना जाता है। नारी विबस नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट के नाई। अब नट और मरकट को भी ध्यान में रखते चलिएगा। ये भी मरकट यानी बंदर, और नट यानी उसको नचाने वाला। तो हमने पहले भी कहा था कि सुंदर कांड में या जहां भी पूरी राम कथा में जब जब वानर शब्द आ रहा है, वो हमारे मन का प्रतीक। तो मन हमारा किसके नचाए नाचना चाहिए, इस बात को प्रतीक समझते हुए भी हमें कथा के इतर इस भाव को भी समझते चलना है अपने आप। तो नारी विबस नर सकल गोसाई, हे गोस्वामी जी, सारे ही पुरुष नारियों के आगे विवश हैं। तभी वो क्या क्या चलता है ना, जैसे पुराने जमाने में विष कन्या होती थी, आजकल हनी ट्रैप होता है। तो क्यों हनी ट्रैप जैसी चीजें सफल होती हैं? क्योंकि पुरुष रुपए पैसे से भी अगर अपने आप को नियंत्रण में कर लेता है, पर वो स्त्री के आगे विवश हो जाता है। तो नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। और इस प्रकार नाचता है स्त्री के आगे, जैसे नट के आगे उसका बंदर नाचता है। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। जो शूद्र लोग हैं वो ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। अब देखिए, शूद्र के साथ उन्होंने द्विजन शब्द का प्रयोग किया है, यानी मनुष्य जब दोबारा जन्म लेता है, अपने ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है और संसार के कल्याण में अपने आप को लगा देता है, तब वह द्विज कहलाता है। तो शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, जिसका कार्य संसार को, समाज को सही दिशा में चलाना है, उसको उपदेश देते हैं वो लोग जिनका कर्म सेवा करना है। तो उल्टी गंगा बहती है, जिसको आदेश लेना है वह उपदेश देने लगता है। मेल जनेऊ ले ही कुदाना, जनेऊ पहन लेते हैं और दान के पात्र बन जाते हैं। कुदाना बुरा दान, जिसमें देने वाले की भी नियत अच्छी नहीं है और लेने वाले की भी नियत अच्छी नहीं है, उसे कुदान कहते हैं। दान के लिए सुपात्र ढूंढना दानी का पहला धर्म है। इसलिए सिर्फ दान नहीं दे देना चाहिए कि शास्त्रों में लिखा है आज मकर संक्रांति है, आज तो हम 125 किलो भाई खिचड़ी दान कर। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी,
गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी, सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नबीना, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई, मातु पिता बालकन ही बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहा ही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात, बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, जानई ब्रह्म सो विप्र बर, आंख दिखा वही टाट। दोहा संख्या 99 में हम लोग आज के अध्ययन को विराम देते हैं और दोहा संख्या 98 के आगे की चौपाइयों को हम लोग कल समझेंगे। जय सिया राम।